नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और दो बड़ी शानदार खबर। एक खबर सचिन तेंदुलकर से जुड़ी हुई, जिन्हें भारतीय क्रिकेट फैंस भगवान का दर्जा दे ही चुके हैं। उनको संन्यास लिए काफी समय हो गया है, लेकिन उसके बाद भी जब भी वो मैदान में उतरते हैं, करोड़ों क्रिकेट फैंस की निगाहें उस मैदान के इर्द गिर्द रहती हैं और हर कोई यही दुआ कर रहा होता है कि सचिन अगर मैदान में है तो जीत उनके खाते में आए। सचिन मेरे ख्याल से दुनिया के उन चंद खिलाड़ियों में से हैं जिनके लिए जीत की दुआ हर क्रिकेट फैन करता है। ये शायद उनका जलवा है, तो वो हमने आज आपको पहली लाइन में लिखा ही हुआ है, जलवा। और दूसरी लाइन जो है, पाकिस्तान हुआ पस्त। ये पाकिस्तान की टीम ना बड़ी अजीब टीम है, इसके पास कुछ भी नहीं रह गया है, ना इज्जत रह गई है, ना उस तरह की टीम रह गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में तो हारते ही हारते थे, बाहर भी हार ही रहे। कुल मिला जुला के एक बड़ा सा शून्य इनके भविष्य पर लगा हुआ है। इन्हीं दोनों खबरों को आज के शो में आपके सामने रखेंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में क्या किया, जिस मैच में हम जीत की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं कि इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में भारतीय टीम की जीत हुई है, जिस टीम को सचिन तेंदुलकर लीड कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट को जीता और वेस्टइंडीज को हराया 6 विकेट से। रायपुर में इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था और वेस्टइंडीज की कमान भी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं संभाल रहा था, वो संभाल रहे थे ब्रायन चार्ल्स लारा, यानी ब्रायन लारा, जो एक समय जब सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा खेला करते थे तो दुनिया में बहुत बड़ी एक बहस थी इंटरनेशनल क्रिकेट की कि दोनों में बेहतर बल्लेबाज कौन है। बल्कि इसमें एक नाम रिकी पॉन्टिंग का भी जोड़ दीजिए तो ये लड़ाई होती थी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर कौन है, सचिन है, लारा है या पॉन्टिंग है। लेकिन अब जब आप आंकड़ों को खगालते हैं तो आप साफ पाते हैं कि सचिन तेंदुलकर बहुत आगे खड़े हुए हैं अपने इन समकालीन खिलाड़ियों से। और जिस तरह से ये फाइनल रहा, अंकिता, आपने भी देखा। और सबसे बड़ी बात, इस मैच के बहाने से सचिन पर बात अगर कर लें, वैसे कप्तानी रास नहीं आई उनको। मतलब जब उन्होंने देश की कप्तानी की तो उन्होंने कुछ ही समय बाद छोड़ दिया। उनको समझ में आया कि उनका जो अपना बल्लेबाजी है वो सफर कर रही है, उस पर असर पड़ रहा है। तो उनका नहीं साहब, कप्तानी मेरे लिए ठीक नहीं है, कप्तानी मैं नहीं करूंगा। लेकिन यहां कप्तानी की तो शानदार जीत दिला दी और इस तरह के जितने भी टूर्नामेंट्स में वो कप्तानी करते हैं वो जीत आती है उनके खाते में। बिल्कुल। और देखिए 7 दिन बाद यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने संडे को ही जीता था, पिछले संडे को जीता था और इसी संडे फिर से खुशी आई है। सचिन तेंदुलकर जो कि इंडिया मास्टर ने कमाल का प्रदर्शन किया फाइनल मैच में। अंबाती रायडू जिन्होंने गजब की बल्लेबाजी की, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते भी थे, थाला की टीम में थे और यहाँ पर उन्होंने गदर मचाया। और बहुत बड़ा स्कोर नहीं था शिवेंद्र जी, बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। 148 पर टीम सिमट जाती है और 149 का यहाँ पर टारगेट दिया गया था। लेकिन उस टारगेट को स्टार्टिंग में ही सचिन ने 25 रन की शानदार बल्लेबाजी की, हालांकि वो आउट हो गए, लेकिन अपने जो फेवरेट शॉट्स थे, जो हम स्ट्रेट ड्राइव की बात करते हैं, फ्लिक की बात करते हैं, तो वो काफी अच्छा किया उन्होंने। और यही शायद फैंस भी देखना चाह रहे थे। अंबाती रायडू जिन्होंने 74 रन की शानदार बल्लेबाजी की और इस मैच को अपने नाम किया। जैसे अभी आपने कहा कि ब्रायन लारा जो कि महानतम बल्लेबाजों में उनकी गिनती जो है वो की जाती है, आज उस दिन उनका बल्ला भी नहीं चला। और अगर सामने सचिन तेंदुलकर की टीम है, युवराज सिंह नाबाद लौटे, यूसुफ पठान हालांकि आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी टीम बड़ी बैलेंस नजर आ रही थी। और इन सारे मैचेस में हमने देखा है कि भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन काफी शानदार देखने को मिला। जो रिटायर्ड बल्लेबाज थे वो काफी दमखम उनका देखने को मिला। और सचिन की जब हम बात करते हैं तो फिर सचिन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी स्टोरीज भी हमने देखी है, बहुत सारी कहानियां भी हमने पढ़ी है सचिन के बारे में। तो एक एक करके हम बात करेंगे। आपका फेवरेट शॉट उनका क्या रहा इस मैच में? इस मैच को आपने किस तरीके से देखा? मैंने तो इसी तरह से देखा अंकिता, जो मैंने शुरुआत में कहा ना कि सचिन, जिस दिन सचिन ने अपना आखिरी दिन था जब उनका क्रिकेट के मैदान में वेस्टइंडीज खिलाफ जब वानखेड़े में टेस्ट मैच इंडिया ने खेला, और उस मैच में मैं दर्शकों के भाव को समझने के लिए प्रेस बॉक्स में नहीं बैठा था। मैं गया और मैंने सामान्य टिकट लेकर एक स्टैंड पर अपनी जगह फिक्स की और वो यही सोचकर कि जरा देखते हैं कि आखिर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान जो कहा गया है, क्या भावनाएं होने वाली हैं। और मैं यकीन बता रहा हूं, मतलब अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बताते हुए। जिस समय मैच खत्म हुआ और सचिन वो एक लैप ले रहे थे कि आखिरी बार वो अपने फैंस के सामने मैदान में है, यकीन मानिए 10 में से 9 आदमियों की आंखों में आंसू थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या हमारी उम्र के लोग, हर कोई किसी के, मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे जिनकी आंखों से आंसू बकायदा एकदम जैसे बिल्कुल गिर रहे थे, फूट फूट के रोने वाली सिचुएशन थी। तो वो सचिन तेंदुलकर का ऑरा रहा है, वो उनका प्यार रहा है, उन्होंने वो हासिल किया है, वो रुतबा उन्होंने हासिल किया है, वो स्नेह उन्होंने हासिल किया है कि लता मंगेशकर से लेके हर कोई उस देश में उनको बेटे की तरह रखता था, कोई उनको भाई की तरह मानता है। तो वो इसीलिए शायद मैंने कहा ना कि जब सचिन संन्यास के बाद भी मैदान में उतरते हैं तो क्रिकेट फैंस जो है उन्हीं की टीम की जीत की दुआएं करते हैं। चलिए ये मैच कैसे चला ये भी आपको बता देते हैं।
वेस्ट इंडीज मास्टर्स ने जैसा अभी अंकिता बता भी रही थी कि बहुत ज्यादा बड़ा कोई लक्ष्य नहीं था, 148 रन वेस्ट इंडीज मास्टर्स ने बनाए थे। ये अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें ड्वेन स्मिथ ने 45 रन बनाए थे, लिंडन सिमंस ने 57 रन बनाए थे, यानी 57 रन बनाए थे। भारत के लिए विनय कुमार ने 3 विकेट लिए। अंबाती रायडू, जिनकी बात अभी अंकिता कर रही थी, अंबाती रायडू ने शानदार 74 रन बनाए और सचिन तेंदुलकर ने भी 25 रन का अहम योगदान दिया। और इस तरह भारतीय टीम के लिए वो लक्ष्य जो है बड़ा आसान सा हो गया। जो लक्ष्य 148 रन, कभी भी कहते हैं फाइनल में जितने रन हो उसको चेस करते वक्त उसमें 25-30 रन जोड़ दीजिए उस प्रेशर के। लेकिन भारतीय टीम बहुत सीजन टीम है और जिस तरह से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इसमें अपने आप को जाहिर किया, अपनी काबिलियत दिखाई, कहीं से कभी भी लगा ही नहीं कि भारतीय टीम मुश्किल में है। चलिए अब बात कर लेते हैं सचिन की, तो हम बात कर ही रहे हैं। अंबाती रायडू, आप ये भी देखेंगे अंकिता की मतलब शायद थोड़े से उन खिलाड़ियों में से रहे जिनको आप कहेंगे कि अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इंटरनेशनल एरेना में उस तरह से लंबा समय नहीं मिला, उस तरह से अपने आप को एक लंबा समय दे नहीं पाए और कुछ वजहों से मिला भी नहीं। मतलब उनके साथ जिस तरह से बिहेवियर रहा बीसीसीआई का, सिलेक्शन कमेटी का। लेकिन उसके अलावा आप जब भी आएंगे, आप अगर आईपीएल में बात कर लें, हमेशा अपनी टीम के लिए एक भरोसेमंद खिलाड़ी रहे हैं, या इस तरह के जो भी टूर्नामेंट्स हैं जहां पर रिटायरमेंट के बाद वो जो स्टार खिलाड़ी हैं उतरा करते हैं, वहां भी आप देखेंगे कि आप उन पर भरोसा करिए, वो आपको रिजल्ट देंगे। बिल्कुल। और ये मैच कोई भी मैच हो, हम कहते हैं कि चाहे वो भारतीय टीम के लिए की बात हो, चाहे वो आईपीएल की बात हो, या फिर रिटायरमेंट के बाद अगर आप कोई लीग खेल रहे हैं, कोई मैच खेल रहे हैं, वहां पर भी प्रेशर होता है। और खासकर फाइनल का मैच ऐसा होता है जहां पर डू और डाई सिचुएशन होती है, आपको कैसे वहां पर हीरो बनना है। और अंबाती रायडू को यार ये चीजें पता होती हैं और उन्होंने भी स्टार्टिंग से ही मैच को समझ लिया था। और बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, अगर ये बड़ा स्कोर होता तो शायद प्रेशर में आके वो आउट भी हो सकते थे। लेकिन इस मैच को ईजिली भारतीय टीम ने अपने नाम किया। पार्टनरशिप काफी अच्छी बिल्ड हुई, 67 की पार्टनरशिप बिल्ड हुई सचिन के साथ अंबाती की, और उस पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने का काम यहाँ पर रायडू ने किया। जैसे आपने कहा कि अनफॉर्चुनेट रहे हैं, हमने देखा है कि भारतीय टीम में भी उन्हें बहुत ज्यादा जगह मिली नहीं, बहुत ज्यादा वो क्रिकेट खेले भी नहीं है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला है, मौके का बखूबी इस्तेमाल किया यहाँ पर अंबाती रायडू ने। और चेन्नई के लिए वो खेल भी चुके हैं, बहुत सारे मैचेस उन्होंने जिताए भी हैं, बहुत सारे टफ मैचेस भी उन्होंने खेले हैं। तो ये काबिलियत होती है और हर कोई चाहता है कि सचिन के साथ मैच को खेले, और सचिन के साथ वो वक्त, वो टाइमिंग हर कोई चाहता है, हर खिलाड़ी चाहता है कि उनकी टीम में खेले। और रिटायरमेंट के बाद ये मैच खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 51 साल से ज्यादा की उम्र के सचिन हो चुके हैं और उस अंदाज में बैटिंग करना हर कोई चाहता है कि सचिन जो है वो आजीवन खेलते रहे। बचपन से ही सुना है हमने, सचिन का नाम लिया है, मतलब पूछा जाता था बचपन में कि कौन सा पसंदीदा आपका खिलाड़ी है, तो सचिन का ही जिक्र, सचिन का ही नाम जो है वो हर किसी की जुबान पर आता है। और सचिन ने वो कुछ दमखम दिखाया है, भले ही कप्तानी में अपने कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन जब भी एज अ बैटर बात आती थी, एज अ टीम बात आती थी, उन्होंने टीम को दिया भी है और हर कोई उनका गुणगान करता है। आई थिंक आज भी सचिन का जब भी नाम लिया जाता है तो जैसे आपने कहा ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक मैच हमने देखा है कि हर कोई चाहता है कि बस भगवान इसीलिए कहा जाता है, उनकी सिंप्लिसिटी इतनी अच्छी है, वो इतनी प्यार से वो बात करते हैं। आई थिंक मैंने तो कभी उनको गुस्से में देखा ही नहीं आज तक। आपने चूंकि उनके साथ बल्लेबाजी की बात की, तो शिखर धवन के साथ उनकी बल्लेबाजी का एक किस्सा भी बताऊंगा। और भगवान की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो 2003 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच था और उस मैच में वसीम अकरम, वकार यूनुस, उसके अलावा शोएब अख्तर और पाकिस्तान के जो कोच थे रिचर्ड पाइबस, उन्होंने कहा कि सचिन को सिर्फ ना उसके रिब एरिया पर बॉलिंग करना, ये आउट हो जाएगा तो हमने मैच जीत लिया। सचिन को इस बात की भनक लग गई और उसके बाद जो उन्होंने बल्लेबाजी की, जिसमें वो टू पे खड़े होकर शोएब अख्तर पर जो उन्होंने पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया, वो मतलब मुझे लगता है शायद अगर टॉप 5 6 पिक करने हो आपको अपने करियर में, जर्नलिज्म के करियर में, तो अभी भी मैं टॉप 3 में उसको रखता हूं। और उसके बाद अगले दिन एक अखबार की हेडलाइन थी जिसमें आपने जो बात कही उसी को हिंदी में अगर तर्जुमा कर दिया जाए तो लिखा हुआ था कि अगर ये वो दिन था जब अगर आप सचिन तेंदुलकर से भगवान मांगते तो वो आपको भगवान लाकर दे सकते थे। शतक नहीं बनाया था उन्होंने, लेकिन जीत दिलाई थी भारत को। इस तरह की तमाम पारियां हैं सचिन की। खैर, अभी उस किस्से पर आए जो बल्लेबाजी के साथ वाला, उससे पहले आपको बता देते हैं कि भारतीय टीम को उन्होंने जीत दिलाई कैसे इस मैच में, जिस मैच का हम जिक्र कर रहे हैं। भारत ने 17.1 ओवर में ही ये मैच जीत लिया, ये बड़ी बात थी। 17 गेंद पहले ही भारत ने जीता फाइनल। पहले विकेट के लिए ही 67 रन की साझेदारी हुई, वो साझेदारी जिसका जिक्र अभी हम लगातार कर रहे हैं, यानी अंबाती रायडू और सचिन तेंदुलकर। युवराज सिंह ने नॉट आउट 13 रन बनाए और अंबाती रायडू को मिला मैन ऑफ द मैच। ये बहुत किस्मत वाले खिलाड़ी होते हैं जिनको सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने का मौका मिले, क्योंकि सचिन उन बल्लेबाजों में से हैं जो ना सिर्फ अपने रन बनाते हैं बल्कि अपने साथ खड़े सामने खड़े खिलाड़ी को भी रन बनाने के लिए
मोटिवेट करते हैं। अगर आप हरभजन सिंह को जाकर कहें कि आपको बल्लेबाजी करना किसने सिखाया, आपने तो टेस्ट में सेंचुरी लगाई है, तो वो ये बताएंगे आपको कि मैं अपनी बल्लेबाजी को कभी सिंसियरली नहीं लेता था, लेकिन सचिन ने जब मुझे कहा कि नहीं तुम बैटिंग कर सकते हो, तुम क्यों नहीं करते हो, तुम अपने विकेट का एक प्राइस लगाओ। और उसके बाद आज अगर आप उठाकर देखेंगे तो हरभजन सिंह ने कई बार अपने बॉलिंग से अलग बैटिंग से भी भारतीय टीम को जीत दिलाई है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ वो एक छक्का मार के श्रीलंका में जो जीत दिलाई थी वो तो ऐतिहासिक जीत थी। खैर अब उस किस्से पे आ जाते हैं। वो किस्सा ये था जो आप अभी कह रही थी, शिखर धवन और सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस आईपीएल आ भी रहा है के लिए बैटिंग कर रहे थे, और ये बात है 2009 की, और साउथ अफ्रीका में हो रहा था वो आईपीएल, क्योंकि भारत में आम चुनाव थे। और ये हुआ कि भाई हम सरकार जो है वो सुरक्षा नहीं दे पाएगी, तो ललित मोदी ने कहा ठीक है हम सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम मैच कराते हैं, आईपीएल कराते हैं साउथ अफ्रीका में। तो वहां मैदान में कुत्ता आ गया, और मैदान में कुत्ते के आने के बाद गावस्कर कह रहे हैं कि व्हाट अ क्वालिटी टाइम शिखर धवन इज हैविंग विद मास्टर। तो मुझे लगा कि मैदान में कुत्ता आया हुआ है, मैच रुका हुआ है, कमेंटेटर्स मौज मस्ती कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में आता तो भी आप लोग कुछ कहते हैं, यहां कुछ नहीं कह रहे, और गावस्कर को उसमें क्वालिटी टाइम दिख रहा है। लेकिन बाद में जब उन्होंने समझाया तो समझ में आया कि किस तरह से एक बल्लेबाज जो सचिन के साथ बल्लेबाजी करता है, जो शायद उनके साथ ड्रेसिंग रूम में या डगआउट में जाकर अपने सवाल नहीं पूछ सकता है, लेकिन इस तरह के मौके पर जब आप मैदान के बीच में हो कितना कुछ उनसे सीख सकते हैं। तो वही बात जिस पर हम अभी लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर के साथ बल्लेबाजी करते हुए आप बहुत सारी चीजें अनचाहे सीख जाते हैं जो वो आपको बताते हैं। एक बार मुझे याद है किसी बल्लेबाज का एक इंटरव्यू देख रहा था कि कवर ड्राइव करने पर उनका शॉट जो है वो एज लग के कैच हो रहा था। सचिन ने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि आप हाथ कहां पर रोक रहे हैं अपना कवर ड्राइव मारते समय। उन्होंने बताया उनका इसको रोकिए मत, इसको पूरा फुल फ्लो में जाने दीजिए, और उसके बाद फिर रन्स बनने लगे। तो ये बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े खिलाड़ियों की यही पहचान भी होती है, अपने करियर में लंबे समय तक वो विनर के तौर पर खेलते हैं, चैंपियन के तौर पर खेलते हैं, और फिर एक मेंटोर के तौर पर भी खेलते हैं, जो काम अगर अभी की बात की जाए तो शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली कर रहे हैं। चलिए फटाफट आपको इंटरनेशनल मास्टर लीग जो है ये बता देते हैं कि ये है क्या, वरना आपको लग रहा होगा ये टूर्नामेंट कौन सा नया आ गया, तो वो भी थोड़ा सा इसकी डिटेल बता देते हैं, और फिर उसके बाद हम पाकिस्तान वाले पक्ष पर आएंगे कि वहां क्या हुआ है। तो साहब ये टीम जो है इंटरनेशनल मास्टर्स लीग जो है वो 6 टीमों का टूर्नामेंट था, और इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज मास्टर्स की टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें मुंबई, वडोदरा और रायपुर में इसके मुकाबले खेले गए। करीब 3 हफ्ते तक ये टूर्नामेंट चला, और इस टूर्नामेंट में तमाम दिग्गज खिलाड़ी वो मैदान में उतरे जिन्होंने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, जिनके नाम क्रिकेट की किताब में बहुत कुछ दर्ज है, और जिनकी एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है, जिनको दुनिया में उनके देश के साथ साथ पूरी दुनिया में लोग जो है पसंद करते हैं। इस तरह के टूर्नामेंट्स जो होते हैं अंकिता, इनका एक बड़ी तस्वीर अगर आप खींचें, एक बड़ी पिक्चर अगर आप देखें तो होता यही है कि भाई इस तरह के टूर्नामेंट से क्रिकेट की जो लोकप्रियता है और जो इस तरह के खिलाड़ी हैं जिनको आपने सर माथे पर बिठाया है उनको दोबारा देखें, क्रिकेट थोड़ा और पॉपुलर हो। अब वडोदरा में या रायपुर में या इस तरह की जगहों पर अगर सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा जाते हैं, निसंदेह वहां के क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ इन खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने की, बल्कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के हिसाब से बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल, और हर कोई चाहता है कि फिर से वही गूंज हो, फिर से वही शोर सुनाई दे, और खासकर जब सचिन सामने हो, युवराज सामने हो, पठान सामने हो, तो फिर आपको पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं और एक बार फिर से वही देखने को मिला। अगर आप चैंपियन हैं तो हमेशा आप चैंपियन की तरह खेलते हैं। सचिन की अगर हम बात करें तो सचिन जो है वो अनोखा ऐसा रत्न है जो हम कहते हैं ना कि लाख टके की बात अगर हम कहें तो सचिन जो है वो हमेशा अपने बैटिंग के अंदाज से अपनी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो फैंस को देने के लिए, और खासकर जब खिलाड़ी उनके साथ खेलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और हम यही चाहते हैं कि अगर आगे के मैचेस में आगे अगर हम बात करें समय की बात करें तो रोहित विराट से भी हम यही चाहेंगे कि आगे वो भी ऐसे खेलने को मिले, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम से मैच को देखते हैं और खासकर जब हम फ्लैशबैक को देखते हैं, कुछ क्लिप्स उठाकर देखते हैं, सचिन के मैच को देखते हो, तो अगर आप प्रेजेंट में आपको देखेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। और यही चीज़ें होती है, क्रिकेट की खासियत यही होती है कि आप जुड़े होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं और एक बार फिर से अपने फेवरेट प्लेयर को देखते हैं मैदान पर, तो शायद आप फ्लैशबैक में जाते हैं और आपको फिर से वही एंजॉयमेंट देखने को मिलता है जो हमने पिछले कई सालों में देखा था। और सचिन है तो मुमकिन है, वो हमेशा हमने एक नारा सुना है कि अगर सचिन है तो मुमकिन है, और सचिन ने इस मैच में बखूबी, भले ही वो छोटी सी बल्लेबाजी, छोटी सी पार्टनरशिप बिल्ड हुई, लेकिन उस बल्लेबाजी में हमने देख लिया था कि मैच हमारे हाथ में था और अंबाती ने वो काम किया और उसके बाद युवराज आए, नॉट आउट गए और मैच को अपने नाम किया इजीली।